हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सदिश दे रखा है ए सदिश बराबर में आई कैप माइनस में 2 जे कैप। इसका मतलब है आई कैप मतलब एक्स दिशा में कितना जा रहा है और जे कैप मतलब वाई दिशा में कितना जा रहा है। इसके अनुदिश हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण जो है 7 इकाई हो। ठीक है, प्रश्न को सरल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो देखो, जब भी हम लोग किसी एन एन इकाई का सदिश निकालना चाहते हैं दिए हुए सदिश की दिशा में, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इकाई सदिश। ठीक है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश अपनी मुख्य अवधारणा हो जाएगी इकाई सदिश। और इकाई सदिश कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लिया है कि कोई सदिश दे रखा है ए सदिश। अगर मैं ए सदिश में ए सदिश के परिमाण का भाग दे दूं तो अपने अपने को ए सदिश के दिशा में इकाई सदिश मिल जाएगा जिसको ए कैप से निरूपित करते हैं। और अगर मेरे को इकाई सदिश मिल गया तो जैसे यहाँ पे 7 इकाई का मेरे को सदिश निकालना है इसकी दिशा में, तो 7 को अगर मैं इकाई सदिश से गुणा कर दूं तो ये टोटल मिला के अपने पास इसकी दिशा में 7 इकाई का सदिश मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न को सरल करने का तरीका मैंने बता दिया। अब प्रश्न पे चलते हैं। अपने को ए सदिश बराबर कितना दे रखा है, आई कैप माइनस में 2 जे कैप। आगे चलते हैं और इसका परिमाण निकालते हैं। तो देखो परिमाण कैसे निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का वर्ग मतलब 1 का वर्ग प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग मतलब -2 का वर्ग, टोटल मिला के इनका योग करेंगे और वर्गमूल कर देंगे। तो 1 और 4 5 हो जाएगा और ये वर्गमूल 5 बन जाएगा। अब इसका इकाई सदिश निकाल लेते हैं। इकाई सदिश क्या होता है, एक का सदिश और नीचे भाग लग जाएगा इसका परिमाण का, आई कैप माइनस में 2 जे कैप और भाग किसका लगने वाला है, वर्गमूल में 5 का। ठीक है, अब इसकी दिशा में 7 इकाई का सदिश निकालते हैं। तो इकाई सदिश को 7 से गुणा कर देते हैं तो ये बराबर किसके बन जाएगा, 7 गुणा में आई कैप माइनस में 2 जे कैप और बटा में वर्गमूल में 5। इन दोनों को अगर मैं अलग अलग भी करना चाहूँ ना तो किसके बराबर ये आ जाएगा। देखो इसको पहले तो लिख देते हैं क्या, 7 गुणा में ए का इकाई सदिश, 7 गुणा में ए का इकाई सदिश। देखो 7 गुणा में ए का इकाई सदिश, या इसको नए सदिश से निरूपित कर देते हैं। मान लिया कि बी सदिश अपने को मिल गया इसकी दिशा में 7 इकाई का सदिश। तो 7 बटा में वर्गमूल में 5, ये तो चल रहा है एक्स की दिशा में, आई कैप का गुणांक है। माइनस में 7 दूनी 14 बटा में वर्गमूल में 5, ये जे कैप का गुणांक है मतलब वाई दिशा में इतना चल रहा है। ठीक है, तो इस सदिश की दिशा में 7 इकाई का सदिश क्या मिल गया, 7 बटा में वर्गमूल में 5 आई कैप माइनस में 14 बटा में वर्गमूल में 5 जे कैप। यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।